नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फिर खेल होने वाला है? खेल सेट हो गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले को लेकर जिस तरह से बयान दिया है, बारामती सीट से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने को गलती बताया और उसके यही राजनीतिक निहितार्थ निकल रहे हैं। आगे क्या होगा, इसका उत्तर आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लिखी जाने लगी थी। जब अजीत गुट के कुछ नेता शरद पवार की एनसीपी में वापस शामिल हुए तो शरद पवार ने कहा था कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं, और अब अजीत पवार का यह बयान सामने आया है। आज इसी पर बात, क्या चाचा भतीजा फिर एक साथ होंगे? महाराष्ट्र की राजनीति की कमजोर कड़ी बनते जा रहे डिप्टी सीएम अजित पवार को क्या गलती का एहसास हो रहा है, या फिर से वो एक और राजनीतिक पलटी मारने वाले हैं? उनके हालिया बयान से कम तो यही लग रहा। चाचा शरद पवार के सहारे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले अजित पवार फिलहाल महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम, जिसमें बीजेपी और शिवसेना से बगावत करके असली शिवसेना बनी एकनाथ शिंदे की पार्टी शामिल है। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर अजित पवार ने कहा क्या। मैं अपनी सभी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी बहन के खिलाफ सुनेत्रा पत्नी को उतार कर गलती की। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैसला एनसीपी के संसदीय बोर्ड ने लिया था। अब मुझे लगता है कि ये एक गलत फैसला था। अजित पवार ने यह बयान जन विश्वास यात्रा के दौरान दिया, जिसके बाद से इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अजित पवार फिर से घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं? सार्वजनिक रूप से गलती मानना क्या इसकी पहली कड़ी, और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले लेंगे? क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब अजित पवार की पार्टी के कुछ नेताओं ने फिर से शरद पवार की पार्टी ज्वाइन की थी। तब भी ये सवाल उठा था कि क्या अजित पवार की वापसी होने वाली? इस पर शरद पवार ने क्या कहा था, उसको सुन लीजिए। घर में सभी के लिए जगह है। इस तरह के फैसले व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिए जा सकते। संकट के दौरान मेरे सहयोगी जो मेरे साथ खड़े हैं, उनसे पूछकर कोई फैसला लिया जाएगा। गलती और मान मनोबल के बीच सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो अजित पवार डिप्टी सीएम रहते हुए भी ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे उनके गठबंधन के साथी खुश नहीं होंगे? तो इसका जवाब लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिलता है, जब महायुति यानी एनडीए को तगड़ा झटका लगा था। गठबंधन को 48 में से केवल 17 सीटें मिली थी, जिसमें अजित पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी। इसके बाद से ही अजित पवार को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। अजित पवार को केवल चुनाव में ही झटका नहीं लगा, बल्कि जब केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही थी, तब अजित पवार अपनी पार्टी के लिए एक कैबिनेट मंत्री पद चाहते थे, जबकि बीजेपी ने उन्हें राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया, जिसे अजित पवार की पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। इसे भी गठबंधन में गांठ की एक वजह माना गया। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस की 2 पत्रिकाओं ऑर्गेनाइजर और विवेक में ऐसे लेख छपे जो बीजेपी और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के गठबंधन पर सवाल उठाने वाले थे। इन लेखों में साफ था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अजित पवार के साथ गठबंधन की वजह से हारी। बीजेपी के कार्यकर्ता इस गठबंधन को हजम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बीजेपी का ये हाल हुआ। लेख में आगे लिखा गया था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन स्वाभाविक था, लेकिन अजित पवार के एनसीपी के साथ ऐसा नहीं था। लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजित पवार को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि वो अभी महायुति सरकार में शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से अजित पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने आती रही है, वो भी उनके रास्ते में रोड़ा साबित हो रही है। हाल ही में जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, तो भावी सीएम लिखा केक काटा था। वहीं अजित पवार की बात करें तो उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा की हार पर आश्चर्य जताया था। उस समय उन्होंने कहा था, मैं बारामती के परिणाम से बहुत हैरान हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों ने मेरा समर्थन कैसे नहीं किया। बहुत हैरानी है। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ दें, लेकिन मुझे बारामती से इसकी उम्मीद नहीं थी। बारामती में भले ही ननद सुप्रिया सुले और भाभी सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में थी, लेकिन प्रतिष्ठा चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की दांव पर लगी हुई थी, जिसमें चाचा की जीत हुई। भाभी सुनेत्रा पवार को 1,58,333 वोटों से हार मिली थी, जबकि ननद सुप्रिया सुले फिर से लोकसभा पहुंचने में कामयाब रही। सुप्रिया सुले को 7,32,312 वोट मिले थे, वहीं सुनेत्रा को 5,73,979 मत प्राप्त हुए। अजित पवार चाचा शरद पवार की तरह ही बारामती में अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं।
इसकी वजह यह भी है कि अजित पवार लगातार 6 बार बारामती से चुनाव जीत चुके हैं और अजित पवार का बारामती में अच्छा होल्ड है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से असली और नकली की लड़ाई हुई, उसमें जनता ने ये बता दिया कि वोटर किसके साथ हैं। मजेदार बात यह है कि अजित पवार अपने विधानसभा सीट बारामती से भी अपनी पत्नी सुनेत्रा को बढ़त नहीं दिला पाए, जहां उन्होंने पूरा जोर लगा रखा था। सुप्रिया सुले को बारामती से 48,184 वोटों की लीड मिली थी। अजित पवार 6 बार से बारामती विधानसभा सीट से जीतते आए, लेकिन जब चाचा और भतीजे आमने सामने हुए तो बारामती की जनता ने चाचा शरद पवार का साथ दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और भाभी सुनेत्रा पवार को मां के समान बताया था। ये राजनीति, ये षड्यंत्र पवार फैमिली और महाराष्ट्र के खिलाफ है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पवार साहब को खत्म करना चाहती है। तो ये दुख की बात है कि बीजेपी इतनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र में और हमारे घर में कर रही है। लेकिन जो हुआ वो हुआ, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही आदरणीय मेरी जो भाभी है, जिसको मराठी में हम बहनी कहते हैं, वो माँ की जगह ही रहेगी। विशेष बात यह है कि अजित पवार के अलग होने के बाद बारामती लोकसभा क्षेत्र में शरद पवार की पार्टी का कोई विधायक नहीं रह गया था। इसके बाद भी सुप्रिया सुले ने शानदार जीत दर्ज की। इन हालात में अजित पवार का गलती वाला बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या अजित पवार को खुद का राजनीतिक भविष्य मझधार में दिख रहा है? क्या अजित पवार महायुति में खुद का राजनीतिक भविष्य नहीं देख रहे हैं? क्या घटती लोकप्रियता की वजह से फिर से घर वापसी करना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के बयान को लेकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा था। उस समय चर्चा ये भी हुई थी कि एनसीपी ने खुद से ज्यादा सुप्रिया सुले की सक्रियता की वजह से अजित पवार असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। अजित पवार ने सिर्फ चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत नहीं की थी, उनकी पार्टी एनसीपी को अपना बना लिया था और चुनाव आयोग से मान्यता हासिल कर ली थी। लेकिन लोकसभा चुनावों ने अजित पवार को करारा झटका दिया। उनका पूरा दाव उल्टा पड़ा। अब उनके ताजा बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है। कोई भी व्यक्ति जो सुबह का भूला हो और शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहा जाता। उसी प्रकार अजित दादा पवार यह गलती मान रहे हैं कि हमने सुप्रिया सुले जी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, ये तो बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। एक गलती पर आज उन्होंने अपनी भूल सुधारी है, हो सकता है कि दूसरी गलती पर भी भूल सुधार लें। जो गलती महायुति के साथ उन्होंने जाकर की है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने जजमेंट से निर्णय कोई लेते हैं, तो उसके बारे में दूसरे किसी को उनके फैमिली में क्या होना चाहिए था इसके बारे में बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार में क्या होना चाहिए, हम तो राजनीति से दूर है हमारा परिवार, लेकिन वो